आज देखेंगे हम लोग कि मैथ के सिलेबस में कौन विषय से किस चैप्टर से कौन कितना नंबर का आता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव। तो देखो ठीक है, तो एक अंक स्तरीय प्रश्न कब आएगा 100 गो, बस 2022 के लिए 2000 कितना 22, उसके बाद ना 2023 में कब हो जाएगा ये 60 गो हो जाएगा, यानी कि 2022 में 100 गो पूछेगा जिसमें से 50 गो डील करना है। 50 गो आपको कोई से भी भर देना है, बस ओ मार्कशीट में, कहाँ ओ मार्कशीट में। अब वो मार्कशीट वाला जब बताएंगे कि वो मार्कशीट में कैसे भरिएगा कि 50 के 50 सही हो जाएगा, आप 60 गो भी भर दीजिएगा 50 को चेक करेगा, क्या चेक करेगा उसके बारे में जब वो मार्कशीट भरना बताएंगे उस वक्त बताएंगे। अभी देखो 2 अंक स्तरीय प्रश्न पूरा किताब से रहेगा, पूरा बुक से, पूरा बुक, ये पूरा बुक से रहेगा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। और सबसे ज़्यादा कठिन हो जाएगा नो, सबसे ज़्यादा कठिन यही होगा, सबसे ज़्यादा इसी में मैथ फंसेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ बना लेंगे मैथ के ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बनाने के जस्ट बाद सीधे चलेंगे कहाँ पर 5 अंक स्तरीय प्रश्न पर, क्योंकि 5 अंक स्तरीय प्रश्न 10 गो रहता है, अब बनाना कौ गो रहता है 4 गो। ये 2022 तक, 2022 में कौ गो रहेगा 10 गो, बनाना कौ गो रहेगा 4 गो। लेकिन 2023 में ये हो जाएगा 8 गो, बनाना कौ गो रहेगा 4 गो, ठीक है। बनाने वाला कम बेस नहीं होगा, जो है वही है, खाली ये क्वेश्चन कम बेस होगा 2023 में, 2022 के लिए है, ठीक है। तो 2022 के 5 नंबरिया पहले पता कर लेते हैं, क्योंकि 5 नंबरिया इसलिए पहले बनाएंगे ताकि 5 नंबरिया बनाने में हमको कम समय लगेगा। 4 गो मैथे बनाना है, अब मान के चलिए 2 नंबरिया बना रहे हैं आप, अब बनाते बनाते मान के चलिए 13 गो बना दिए, और 2 गो बनिए नहीं रहा है, कौन नहीं बन रहा है। 30 गो में 13 गो बना दिए तो वो 2 गो नहीं बन रहा है। अब 2 गो के इंतजार कीजिएगा कि इसमें से बनाइएगा, और इसमें से बना दीजिए, मान के चलिए 2 अंक स्तरीय बना दिया, उसके जस्ट नीचे 5 अंक स्तरीय बना दिया, फिर 2 अंक स्तरीय बना दीजिएगा। तो वो जो है 2 अंक स्तरीय बनाए नो, और उसके बीच में 5 अंक स्तरीय घुसा दीजिएगा नो, तो काट देगा, किसको काट देगा, जो बाद में बनेगा उसको, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले 5 अंक स्तरीय बना लेंगे, क्योंकि उसको 4 गो बनाना है, 4 गो बन जाएगा आसानी से। और 4 गो क्या बनाना है, 2 गो बनाना है, 2 गो तो अलग पैना मिलता है। एक रचना के लिए पाना समझिए कि आपको एक रचना बनाना है, और एक क्या बोलते हैं ग्राफ, तो ग्राफ के एक अलग पेज मिलेगा, तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 1 अंक स्तरीय प्रश्न। 2 अंक स्तरीय प्रश्न इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा यह मैथ फंसता है, और सब 5 सभी 5 अंक स्तरीय प्रश्न जो है ना, जितना भी 5 अंक स्तरीय प्रश्न इसमें होता है उसका सब टॉप लेवल का मैथ इसमें 2 अंक स्तरीय में रहता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 अंक स्तरीय प्रश्न बनाएंगे, उसके बाद सीधे 5 अंक स्तरीय प्रश्न। 5 अंक स्तरीय प्रश्न बनाते वक्त देखिए यहाँ पर आपका समीकरण से 2 गो क्वेश्चन रहेगा। समीकरण से कितना 2 गो, तो 2 गो जब समीकरण से रहेगा तो एक रहेगा इसमें से ग्राफ, क्या रहेगा ग्राफ रहेगा, और दूसरा का होगा भाषा, भाषा से क्वेश्चन रहेगा। वहीं मोहन के पिता का उम्र मोहन का आयु के 3 गुनी है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो हम ग्राफ और भाषा दोनों बन करे तो दोनों बना लीजिए, मन करे तो ग्राफ खींचिए। इसमें पूरा 5 के 5 मिलता है, एक को नंबर नहीं कटेगा, लेकिन ये भाषा वाला में कट सकता है 1 नंबर तक, क्योंकि आप गलत उलट लिख दीजिएगा शब्द हो तो काट लेगा, लेकिन ये ग्राफ पूरा 5 के 5 मिलता है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर क्या करें, ग्राफ बनाएं। तो ग्राफ खींचना भी आसान है, ग्राफ का ट्रिक देखिएगा जल्दी खींचने आ जाएगा। उसके बाद आते हैं त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस, HD हाइट एंड डिस्टेंस, यानी त्रिकोणमिति 8 चैप्टर और हाइट एंड डिस्टेंस 9 चैप्टर, ये दोनों मिला के 3 गो क्वेश्चन रहेगा। अगर हाइट एंड डिस्टेंस 2 गो होगा तो त्रिकोणमिति 1 गो, अगर त्रिकोणमिति 2 गो होगा तो हाइट एंड डिस्टेंस 1 गो, ये दोनों मिला के 3 गो क्वेश्चन रहेगा। अब समझिए, तो 3 गो में से कम तो 1 बनेगा ही बनेगा, कोनो नहीं बनेगा तो हाइट एंड डिस्टेंस तो बन जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोनो सूत्र वूत्र की जरूरत नहीं है, tan थीटा sin थीटा से बन जाता है धाय दो। उसके बाद आते हैं रचना। रचना तो बहुत आसान होता है, जल्दी बना लीजिए। रचना 1 गो रहता है, कभी कभी 2 गो दे देता है, तो ये जो टॉप लेवल है उसमें से गुणा। उसके बाद सांख्यिकी, ये कबो देगा कबो नहीं देगा, लेकिन 2022 में देना चाहिए, क्योंकि 2022 में इसलिए देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर नंबर क्या हुआ है 8 से 10 हुआ है, तो जो 10 हुआ है तो यहाँ पर डालना होगा ना। उसके बाद है 1 गो क्षेत्रमिति से, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन क्या होगा, क्षेत्रमिति से 2 गो क्वेश्चन होगा, 1 गो पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा का आयतन, बस इससे बाहर कुछ नहीं होगा। अब ये आप समझ रहे होइएगा कि बहुत इजी होगा, तो इजी नहीं होगा बाबू। इसमें 2 गो आकृति को मिलाएगा, 3 गो आकृति को मिलाएगा। जैसे खिलौना हो गया, यहाँ पर मान के चलिए ऐसे खिलौना बनाते हैं आप लोग, यहाँ पर 1 गो
छोटा सा हो गया, क्या जाने कैमरा में आएगा कि ना। को पसंद से ऐसा बात समझ में आ रही है, यानी कि नीचे अर्धगोल कर दिया, ऊपर शंकु कर दिया। जब भी पूछेगा इसमें का 5 अंक स्तरीय प्रश्न क्षेत्रमिति से जो 5 अंक स्तरीय पूछेगा तो उसमें ऐसा पूछेगा न जिसमें 2 गो आकृति मिलता हो, ना तो 3 गो आकृति मिलता हो। एक आकृति वाला 5 नंबर में पूछवे नहीं करेगा। अगर एक आकृति वाला पूछना होगा तो कौन नंबर में पूछेगा? 2 नंबर में। तो आपका आयतन बहुत कम कंडीशन में, अगर आयतन पूछ दिया तो ये 2 नंबर में डालेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो कौन नंबर में डालेगा? 5 नंबर में। तो ध्यान रखिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ से पूछेगा? या तो एगो शंकु, एगो अर्धवृत्त। कभी कभी क्या करेगा, एगो अर्धवृत्त के ऊपर बेलन बना देगा, एक अर्धवृत्त बना दिया और इसके ऊपर क्या कर दिया? बेलन बना दिया, ऐसे पूछ लेगा। लेकिन जब भी पूछेगा तो 2 गो मिलाइए के पूछेगा, एक वाला कभी पूछवे नहीं। हो गया क्षेत्रमिति से। 2 गो होता है टॉप मैथ, यानी 2 गो क्वेश्चन जो है वो टॉप लेवल का पूछेगा, और इसी से निर्णय किया जाता है कि बिहार बोर्ड में टॉपर किसको दिया जाए। बुझा रहे हैं? आप इसमें का 100 बना रहे हैं, 100 में 100 आपका नंबर आते जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर इसमें से छोड़ के इस टॉप मैथ में से कोनो बनाया है और आप भी बनाया, सेम नंबर आया, तो जो टॉपो बनाया रहेगा उसी को दिया जाएगा। बुझा गया? और यह टॉप क्वेश्चन आपका क्षेत्रमिति से उठाएगा, त्रिकोणमिति से उठाएगा, 2 गो, वो दोनों का दोनों टॉप वहीं से ही उठाएगा। ठीक है, रचना से तो उठा ही नहीं सकता है, सांख्यिकी से तो भारी नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस में त्रिकोणमिति आता है इसी में से। यानी कि आपका टॉप मैथ या तो क्षेत्रमिति होगा, नहीं तो हाइट एंड डिस्टेंस यानी त्रिकोणमिति होगा, इसी में से 2 गो टॉप रहता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कभी कभी ये टॉप में से लूज कर देगा तो इधर क्या करेगा, इसमें बढ़ा देगा, टॉप कर देगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, 4 गो ना बनाना है। तो 4 बनाने के लिए सबसे पहले का आप क्या कीजिए, ग्राफ खींच लीजिए 5 में 5। दूसरा आप रचना खींच लीजिए 5 में 5, कोई रोक नहीं सकता। ये दोनों 5 में 5 हो गया। उसके बाद आइए आपको सांख्यिकी देखिए, त्रिकोणमिति देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस देखिए, जो अच्छा लगे वो देखिए। तो सबसे अच्छा लगता है सांख्यिकी लड़का सबको, तो सांख्यिकी बना लीजिए 5 नंबर, ये हो गया। अब आपके पास बेस्ट ऑफ चॉइस हाइट एंड डिस्टेंस, इस त्रिकोणमिति को छोड़ के आप हाइट एंड डिस्टेंस बना सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में बड़ा लड़का सब क्या होता है, फंस जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से मार लेगो। अगर हाइट एंड डिस्टेंस नहीं बन रहा है तो आप समीकरण का दूसरा का क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्षेत्रमिति में डायरेक्ट घुस जाएं, क्षेत्रमिति में बहुत ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि ये जितना भी होगा ना उसमें शंकु जरूर शामिल हो रहता है, क्योंकि ये निकालने में दशमलव में √h² + r² वाला कन्फ्यूजन खत्म नहीं होता है, ये हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मैथ का हम शेड्यूल बनाएंगे। इसके बाद हम आराम से 4 गो क्वेश्चन करने के बाद आराम से बैठेंगे, इसको बनाएंगे। भाई 13 गो बन गया, 2 गो छूट गया तो कची हो जाएगा, 13 दूना 26 नंबर। यहाँ पर कितना है, 40, यानी कि हमारा कौन नंबर, 4 नंबर में छूट रहा है। हाँ, अब अगर हम इसको पहले बनाते हैं और इसी में टाइम जियान कर लेते हैं, यानी कि समय बर्बाद कर लेते हैं, इधर आते हैं 4 गो बच जाता है, तब क्या होगा, 5 चौका 20 नंबर, तो ये साफ हो जाएगा, उसमें छूटा है तो खत्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, हो जा रहा है। चलिए अब हम लोग अगला वीडियो में देख लेंगे कि इसको क्या मार्कशीट कैसे भरते हैं और मार्कशीट में क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से तुम लोग देखते होगे कम लड़का